प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कह रहे हैं। राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है और प्रधानमंत्री उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आज हम चर्चा करेंगे देश का सबसे गर्म और सबसे तेज और काफ़ी समय से चला आ रहा है देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राफेल डील का मुद्दा। इस राफेल डील ने मोदी सरकार पर फिर से एक बार घेराव कर दिया है। यहाँ वर्तमान के जज एस बोबड़े, जो हाल ही में 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त होते होते उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। और ये आरोप है राफेल डील से दायर की गई जनहित याचिका जो राफेल डील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अपने 2 हफ्तों के अंतर्गत उस पर वो सुनवाई करेंगे। जिस प्रकार से पूरे देश में विपक्ष पहले से ही कहता रहा है कि राफेल डील को लेकर मोदी सरकार ने उसमें बहुत बड़े घोटालेबाज की है। मोहनलाल शर्मा, ये वही मोहनलाल शर्मा है जो इसके पूर्व भी वो इस पर आरोप लगाते रहे हैं और कई बार उन्होंने याचिकाएं दायर की थीं, जिस पर रंजन गोगोई ने कहा था कि यह ज्ञान की अभाव की कमी है और इसलिए आपकी याचिकाएं खारिज करते हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार राफेल डील से बचती नज़र नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को किसी मित्र ने सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिसके साथ हमारी अपडेट आपको प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, तो आज हम बात करते हैं, कुछ मुद्दे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से राफेल डील को लेकर मीडिया लिख रही है, किस मीडिया ने क्या लिखा है, उस पर कुछ सुर्खियों पर हम आपको बताते हैं। यहाँ जैसे जनसत्ता लिख रहा है, जनसत्ता ने लिखा है कि राफेल डील में 10 लाख यूरो डॉलर दलाली का आरोप, पीएम के खिलाफ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री के प्रति जनहित याचिका दायर कर ली गई है। और ये याचिका दायर करने वाले सेवानिवृत्त होने वाले जज एस बोबड़े ने स्वीकार की है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस खबर को हम पूरा आपको बताते हैं और ये खबर जनसत्ता ने लिखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाएं जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका मनोहर लाल शर्मा नाम के व्यक्ति की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कथित भारतीय बिचौलिया सुसेन गुप्ता के खिलाफ भी ऐसे ही मुकदमे करने की मांग की गई है। शर्मा की तरफ से अदालत की देखरेख में CBI जांच की मांग की गई है। इस मुद्दे पर अदालत 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। टेलीग्राफ की खबर के अनुसार याचिका 6 अप्रैल को ही डाली गई थी, लेकिन मनोहर लाल शर्मा ने इसे रविवार को सार्वजनिक किया है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि फ्रांस की मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट ने दावा किया था कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने सुसेन गुप्ता नाम के एक दलाल को 10 और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से दी गई रकम की जांच की ही नहीं थी। पोर्टल की तरफ से दावा किया गया था कि गुप्ता ने रक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए थे, जिन्हें उन्हें दसों एविएशन को सौंप दिया था। इन दस्तावेजों ने भारत की गुप्त नीतियों के कंपनी के मामले उजागर कर दिया था। गुप्ता द्वारा किए गए कार्य से कंपनी को राफेल जेट बेचने में मदद मिली थी। इस प्रकार से जो फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट ने जो दावा प्रकाशित किया है, जो साइट पर दावा दिया गया, उस दावे के अनुसार मोदी सरकार घोटाले में फंस गई है और किस प्रकार सुसेन गुप्ता बनाया गया है, लेकिन इसकी आड़ में अनिल अंबानी। लेकिन विपक्ष अब ये बोल रहा है, कहकर खुलकर बोल रहा है और पहले से बोलता रहा है कि ये सरकार मात्र अंबानी के लिए काम कर रही है। अंबानी ही उनका सबसे बड़ा चेहरा है और अंबानी के लिए ही वो चौकीदारी कर रहे हैं। हम आपको वो भी विपक्ष जिसमें आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और
वो किस प्रकार से मोदी सरकार को घेर रहे हैं, हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको वीडियो सुनवाते हैं। I'd like to welcome all of you here. आप सबका स्वागत। राफेल पे अब पहले फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि अनिल अंबानी जी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। अब राफेल कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा है, और मैं पढ़ लेता हूँ। According to an internal document from Dassault obtained by Mediapart and revealed here, the alliance between the French company and Anil Ambani's Reliance Group was a compensation. Wording suniye, was a compensation for the purchase of Rafael. This document contains a summary by staff representatives of a presentation of the Dassault Reliance Aerospace joint venture plant in Nagpur made to them on May 11th by Dassault Aviation's Chief Operating Officer. Effectively the group's second most powerful executive, Mr. Segelen. According to the summary, Segelen told the representatives it was imperative and obligatory for Dassault Aviation to accept this compensation in order to obtain the Rafael India export contract. तो बिल्कुल क्लियर कट राफेल के एग्जीक्यूटिव ने कह दिया है और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, पूरा देश राफेल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई हैं, पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डैसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं, कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 10 दिन पहले कंपनी खोली, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी के जेब में डाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है युवाओं। आप रोजगार ढूंढ रहे हो, हिंदुस्तान के किसान दबे हैं, कुचले हुए हैं, और आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के जेब में डाला है। फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा और अब राफेल के कंपनी के सेकंड सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा। जेपीसी की मांग की थी, जेपीसी की बात खत्म हो गई। तो क्लियर कट, मतलब इससे साफ करप्शन का केस हो ही नहीं सकता है। और अभी इधर उधर घूम रहे हैं, कोई फ्रांस जा रहा है, बट पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का पैसा, हिंदुस्तान के एयरफोर्स का पैसा अनिल अंबानी की जेब में डाला है। आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। देखिए, वो रेड करेंगे, हरास करेंगे, अटैक करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे। बट मेन मुद्दा सीधा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो देश के चौकीदार बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने स्वयं, और मैं यहां कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने बोला है, मैक्रोन जी ने मुझे पर्सनली बोला उस टाइम कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस बिल्कुल नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस है।
डसॉल्ट कंपनी के नंबर 2 एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव कॉम्पनसेशन। शब्द देखिए, इनकी मीटिंग में कहा जा रहा है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन फॉर व्हाट? What has Mr. Anil Ambani done? What is he being compensated for? That's the question. आपको ये खबर कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं और राय देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर कमेंट लिखें। कमेंट करने के साथ इस खबर को लाइक भी करें और लाइक करने के साथ शेयर करें, जिससे ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। आपने मुझे बड़े धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।